बड़ौदिया वाले सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम। विधायक जी भी बैठे हुए हैं जी। क्या हाल है बड़ौदिया में? सरपंच साहब भी बैठे हैं क्या? जी सर। क्या हाल है बड़ौदिया गाड़ी में? बस बढ़िया है सर। आपने बहुत बड़ी सौगात दे दी बड़ौदिया गायत्री को। हमारे यहाँ बहुत गंभीर समस्या थी पानी की। तो अभी तक पानी कहाँ से पीते थे? सर गांव से 2 किलोमीटर के आसपास कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं प्राइवेट, उससे बैलगाड़ी से पानी लाके पीते थे। गांव में हैंडपंप नहीं थे क्या? हैंडपंप है सर, 7 हैंडपंप है, अभी चल रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में सूख जाते हैं। तो गर्मी में 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था पानी। जी जी। अब मैं एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। विधायक जी भी बैठे हैं, सर बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मास्क लगा हुआ है, लेकिन बाबूलाल ही है ना जी। मास्क में भी पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। योजना का ठीक ढंग से बनने के बाद संचालन करेंगे ना ग्रामवासी? जी जी। क्योंकि योजना नहीं चाहिए, करेंगे ना सब? क्योंकि योजना तो बन जाएगी, लेकिन योजना के संचालन की जवाबदारी ये आपकी होगी, ग्रामवासियों की होगी, और संचालन के लिए एक जल और स्वच्छता सदर समिति बनाने का प्रावधान है। तो समिति अभी आप बनाएंगे? बना ली सर। समिति में कितने सदस्य हैं? समिति में 11 सदस्य हैं। बहनें भी हैं उसमें? 5 बहनें हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो बहनों की होती है। पानी भैया तो भरते नहीं, भरने बहनें जाती, या तो बेटियां भरती है या बहनें भरती है। बेटों से भी नहीं भरवाते परिवार वाले, इसलिए बहनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि योजना के संधारण के लिए, संचालन के लिए जो थोड़ी बहुत धनराशि लगेगी वो जलकर के रूप में गांव से मिल जाएगी, जहां जल कनेक्शन देंगे। मिलेगी सर, मिलेगी जी। तो मैं बड़ौदिया गार्डरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा, और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा, और नल जल से उसकी एक विशेषता और होगी कि वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? ये कर रहे हैं ताकि भावी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछ रहा था कि अभी हमने तय किया किसानों के खाते में, चाहे कोई भी किसान भाई बहन हो, अब 4000 रुपया हर साल और डालेंगे 2 किस्तों में। चाहे पहले से डर रहे प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत 4 हमने फैसला किया कि 4 और डाल के हम 10,000 इसको करेंगे। इस योजना की जानकारी है क्या? सभी को जानकारी है। सभी किसान भाइयों को जानकारी है? कैसी है ये योजना? अरे योजना कैसी है? ये अच्छी है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सब तैयारी उस योजना की हो गई, वहां फोटो खींच के होंगे, फॉर्म भर के होंगे, तैयारी चल रही होगी, और साल में 2 बार में ये डालेंगे। 5 बार राशि डलेगी 2-2 हजार रुपए की। तो मुसीबत और संकट के समय किसान को दिक्कत नहीं आएगी। एक और गरीब भाई बहनों के लिए हमने तय किया कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और राशन नहीं मिल रहा था, उनकी पात्रता पर्चियां बनाई है। अपने पंचायत में भी पात्रता पर्ची बनी है क्या? बनी है सर। कितनी बनी है? लगभग 16 लोगों की पर्ची बनी है। अब गांव में हर एक को राशन मिलेगा गरीबों को? बिल्कुल बराबर सभी को मिल रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। पानी की, जल की जो बड़ी सौगात मिली है, हमारी सरकार आपकी है, और मिलके सेवा का बेहतर काम करते रहेंगे। विधायक जी को भी, सरपंच जी को भी,
सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम बात कर रहे थे जिला सीहोर में, और अब हम झाबुआ चलेंगे। झाबुआ में सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत पारा में हमारे ग्रामीण बहन भाई वहाँ मौजूद हैं, वहाँ हम सीधे जुड़ेंगे। अभी श्रीमती इंदुबाई डामोर जी हैं, सरपंच हैं और अध्यक्ष हैं ग्राम पेयजल और स्वच्छता तदर्थ समिति की। साथ में मौजूद है श्रीमती चंपाबाई, अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति धमोई। तो ये बड़ी परियोजना है, 835 लाख रुपए, मतलब 8 करोड़ 35 लाख की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी, और 1450 घरों तक कनेक्शन पहुंचना है। श्रीमती इंदुबाई डामोर पारा से। सभी पारा वालों को राम राम। सांसद जी को भी नमस्ते। क्या हाल है अपने पारा में? अरे उन्हीं को बताते पहले। नमस्कार मामा जी। हाँ नमस्ते, नमस्ते बहन जी, सरपंच बहन, क्या हाल है पारा में? जी बढ़िया। सब ठीक है जी। अच्छा, अभी पानी कहाँ से आता था पारा में, पीने का पानी? हैंडपंप और कोई ऐसे है। हैंडपंप में कौन भरने जाते थे? महिलाएं, हम लोग। पुरुष कभी नहीं गए भरने पानी? नहीं। अब यही तो बड़ा अन्याय था कि पुरुष कह देते हैं जाओ पानी भर के लाओ, और हमारी बहनें या बेटियां पानी भरती रहती है। जी। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है, और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा, और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर हम। दो सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, तो सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति आपने गठित कर ली है। जी बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल करने की, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, पानी मिलने लगे, और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे? करेंगे सर, बिल्कुल। सभी ग्रामवासी सहयोग देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। अपनी योजना है, अपना अनुदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12। 12 में बहनें कितनी है? 7। बहनों का बहुमत है, 7 बहनें हैं, क्योंकि पानी की महत्ता तो बहनें ज्यादा समझती है। लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। अब आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है? गांव में ही है या बाहर है? गांव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली है? जी हाँ कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हमारे झाबुआ जिले की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप जब 27 अगस्त 2018 को जन दर्शन यात्रा पर आए थे, रात में शाम के समय आया जी, शाम के समय आए थे, और आपने घोषणा की थी कि मैं पारा को और पारा के आसपास के क्षेत्र को प्यासा नहीं रहने दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी कृपा से जो 8 करोड़ 35 लाख की योजना हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ये स्वीकृत हुई है, और पूरा क्षेत्र आपका आभार मानेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और यहाँ से हमको भारी मात्रा में लीड मिलती है, और यहाँ पूरे गांव के सब लोग आपके बड़े दीवाने हैं। मतलब आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के लोगों में आज तो खुशी का इतनी खुशी है कि हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, पर इससे भी ज्यादा बाहर लोग बैठे हैं। इतना आपका क्रेज है मामा जी। और मैं इस अवसर पे एक छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो योजना बनी है, इससे सिर्फ 2-3 किलोमीटर के और रेडियस में हमारे 4 ग्राम पंचायतें और हैं, जिसमें से 2 में फ्लोराइड है। तो आपकी कृपा हो जाएगी, वो भी योजना बन जाएगी। पर इस अवसर पे मैं आपको और हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलेश श्रीवास्तव साहब को और प्रमुख अभियंता के सोनगरिया सहित पूरे विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस योजना को हम बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। सांसद जी,
ये जो दीवानगी है वो एक तरफा नहीं है। मैं भी तो अपनी जनता का दीवाना हूँ। जनता क्या रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो प्रेम दोनों तरफ का है। जनता मेरे लिए, मैं जनता के लिए मिलकर काम करते हैं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई आरा के सभी बहनों। ये जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं झाबुआ में, तो ये जो नल जल परियोजना है इसमें दरअसल 5 गांव शामिल आपने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अन्य गांव है धमोई, वहां से जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता सदस्य समिति के अध्यक्ष हैं चंपा बाई, वो भी माननीय संसद जी के बगल में बैठी हुई है। चंपा बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते कर नमस्ते मामा जी। नमस्ते बहन जी, क्या हाल है गाँव में धमोई में? गाँव में सर बड़ा डील है हमारे धमोई में। हमारी जगह जमीन डूबी, बड़ा डील बन गया। और ये पानी अब ये नल जल योजना से मिलेगा, इसकी जानकारी सबको है धमोई वालों को? सबको है सर। तो सब खुश हैं? सब चाहेगा। चलिए आपको भी बधाई और धमोई के जी सबको बहुत बहुत बधाई। सबको जल्दी योजना कंप्लीट करें, उसकी देखरेख करें ताकि जल्दी पानी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम बालाघाट जिले में चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा में इस समय हमारे ग्रामीण भाई बहन मौजूद हैं। सीईओ जिला पंचायत भी वहाँ मौजूद हैं। अभी अध्यक्ष पंचायत कार्य निगरानी समिति श्री प्रशांत बिसेन जी वहाँ मौजूद हैं। पंचायत भवन ग्राम पंचायत सिर्रा बालाघाट से। नमस्कार सिर्रा के सभी बहनों और भाइयों को। प्रदीप जी भी बैठे हैं, जयपाल जी हमारे निगम के अध्यक्ष हैं। क्या हाल है सिर्रा में प्रधान जी? जी जी जी, सब पूरे गांव में खुशी का माहौल है मामा जी। अभी तक पानी कहाँ से आता? जी हैंडपंप और कुओं के माध्यम से आता था मामा जी पानी, पर गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे, तो इस योजना की नितांत आवश्यकता थी मामा जी। इस बात को हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय गुड्डा भैया प्रदीप जायसवाल जी जो खनिज निगम अध्यक्ष हैं, हमने उनके तक पहुंचाई और उन्होंने हमारी बात आपके तक पहुंचाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी इस बात का सम्मान रखा। जनता का सम्मान ही अपना सम्मान है। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी स्वीकार से लाते थे पीने का। कुएं कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के नाम से उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। हाँ हमारे साथ के दिनों में धंधा तो हो ही जाता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इस योजना। अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती? अधिकतर को माताएं बहनें जाती, माताएं बहनें जाती भी जाती। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बधाई। और नुकसान आवश्यकता। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें हमें योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी मामा। क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी। नहीं तो योजना बन गई और ठीक से नहीं चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन छूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर वो फिर हैंडपंप के पानी से आ गई। ये नहीं होना चाहिए। अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा के सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ। प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा वालों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय सिर्रा में निकिता कटारी जी भी हैं। ये वैसे पढ़ती हैं 12 सिटी में, लेकिन अभी लॉकडाउन में गांव में हैं और इस समय सदस्य हैं ग्राम जल एवं स्वच्छता सदस्य समिति की। ये जो सामने बैठी हुई हैं आपकी भांजी निकिता कटारी जी बालाघाट में सिर्रा में मौजूद है। नमस्ते निकिता बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं एसएसटी कॉलेज वाराणसी से बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन के कारण कॉलेज बंद है, इसलिए गांव में ही होंगी आप? जी हाँ, अभी गाँव। तो गांव में आप हैं तो पढ़ाई
इस समय जो नुकसान हो रहा है उसको कैसा पूरा करेंगे? सर वो ऑनलाइन तरीके से हम लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल से पढ़ाई ठीक से हो जाती है? ठीक है बेटी। समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी पढ़ाई होती है। ये सदस्य समिति जो बनी है उसकी सदस्य हैं आप? जी। समिति की मीटिंग हो गई? जी। और मीटिंग करके पूरी योजना कैसे चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, सब तैयारी कर ली? जी, सब तैयारी कर ली है। क्योंकि इसमें ग्रामवासियों को भी थोड़ा गिलहरी की तरह अंशदान और योगदान देना पड़ेगा। और अपना जब कुछ लगता है तो योजना अपनी लगती है और उसमें हम जी जान लगाते हैं। उसकी तैयारी भी है? हाँ। ठीक है निकिता, प्रशांत और सभी मित्र और मेरी बहनों को, साथियों को और प्रदीप जी को सबको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम चलेंगे नरसिंहपुर में, ग्राम खमरिया गोटे गांव में। यहाँ पे पंच हैं, लाल सिंह प्रजापति जी मौजूद हैं इस समय माइक है उनके हाथ में। लाल सिंह जी और सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर जी। हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक, जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे ग्रामवासी? नलों से पीते थे, हैंडपंपों से। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ चलते थे सर जी। लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे? जी सर, बेटी है तो बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती ही। अरे उठाते। चलो अच्छी बात है। कब तक ये योजना पूरी कर लेंगे सर? अब के 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने तकरीबन। पीएचडी के भी वहाँ साथी होंगे उपस्थित? जी सर। एक योजना बनाई होगी पीएचडी के साथ मिलकर, लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। लगभग 6 महीने में कंप्लीट होगी। इसका मतलब यह कि अगली गर्मियों में अपन योजना का पानी बरसात के पहले पी लेंगे? पी लेंगे सर। आपने सदस्य समिति बना ली इसके लिए? बना ली सर। 12 सदस्यों की समिति गठित हो गई है 2 अक्टूबर। 12 में पहले कितनी है? 6 बहने 6 पुरुष। 50-50%। जी सर, 50। क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी बुरी सहती है। जी जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और उसका संचालन भी करना है।